हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा पल्लव भाग 3 में संकलित एक पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है भारत की भाषिक एकता। भाषिक एकता से तात्पर्य है भाषाओं के संबंध में एकता, यानी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सभी भाषाओं का संबंध एक दूसरे से है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर को। इस पाठ का पहला प्रश्न है, संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है संसार का सबसे पहला ग्रंथ वेद है। दूसरा है, कालिदास ने किस भाषा में रचना की थी? तो इसका उत्तर है कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचना की थी। अगला प्रश्न है, आर्य मूल की भाषाओं और अनार्य मूल की भाषाओं के दो दो उदाहरण प्रस्तुत करो। तो प्राचीन काल में ही हमारे भारत देश में विभिन्न जातियों के लोगों का निवास था और उनकी अपनी अपनी भाषाएं थी। तो बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत सारे भाषाओं के लोग यहाँ पे आए थे। उस हिसाब से आर्य मूल की भाषा थी द्रविड़, मंगोलिया, तमिल इत्यादि, तथा अनार्य मूल की भाषा थी बोडो, कार्बी, तीवा इत्यादि। अगला प्रश्न है, किन तत्वों के कारण भारतीय भाषाओं में एकता का भाव परिलक्षित होता है, उल्लेख करो। तो परिलक्षित का अर्थ है दिखाई देता है, यानी किन तत्वों से हमें लगता है, किन चीज़ों से लगता है कि भारतीय भाषाओं में एकता है और एकता दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा से ही हुई है तथा संस्कृत भाषा के अनेक शब्द और व्याकरण के अनेक नियम आधुनिक भारतीय भाषाओं से मिलते हैं। अतः इन्हीं तत्वों के कारण भारतीय भाषाओं में एकता का भाव दिखाई देते हैं या फिर परिलक्षित होता है। यानी जिस तरह सभी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, उसी तरह उनके सभी व्याकरण के नियम और शब्द भी मिलते जुलते पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? इस लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए, उसका लिखित रूप देने के लिए, किसी भी चीज़ का यानी किसी भाषा को लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है। तो हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी थी और उसी दिन हम हिंदी भाषा या हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते भी हैं। तो हमने अब तक समझा कि किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है और हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी में बहुत सारे भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे नेपाली, बोडो, और इस लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जैसे हर भाषा का लिपि अलग अलग होता है और कुछ लिपियों में बहुत सारे भाषा भी लिखे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी का स्क्रिप्ट या लिपि रोमन है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो ये सभी लिपियाँ विकास हुई प्राचीन ब्राह्मी लिपि से। जिस तरह सभी भाषाएं संस्कृत से विकसित हुई, उसी तरह सभी लिपियाँ ब्राह्मी से विकसित हुई। अगला प्रश्न है, पाठ में कुछ तत्सम शब्दों का उल्लेख हुआ है, जैसे स्वर्ग, देवता, सत, पुष्प, प्रिय, चतुर्थ, मध्य, वचन, नव। इस प्रकार के कुछ और शब्द खोजकर एक तालिका बनाओ। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो देखते हैं शब्दों को। सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी वह शब्द जिस तरह से संस्कृत में लिखा जाता है, ठीक उसी तरह से वह हिंदी में भी लिखा जाता है, जैसे अग्नि, नेत्र, पुष्प इत्यादि। इसके विपरीत है तद्भव शब्द। संस्कृत के कुछ शब्दों का परिवर्तन करके हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है। यानी समय के साथ साथ कुछ शब्दों का उच्चारण प्रयोग बदल जाता है, तो जब बदलाव का बात आएगी तो तद्भव शब्द वे होते हैं। जैसे तत्सम शब्द अग्नि का, आग का हम प्रयोग करते हैं अभी वर्तमान समय में,
नेत्र का आँख आँख लिखते हैं, और पुष्प का फूल। तो ये अग्नि, नेत्र, पुष्प ये तत्सम शब्द हैं, और आग, आँख और फूल ये तद्भव शब्द हैं। तो इसी तरह से हम पाठ में आसानी से ढूंढ सकते हैं या फिर एक तालिका बना सकते हैं कि पाठ में कितने तत्सम शब्द हैं। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। हिंदी में सामान्यतः व्यवहार होते रहने वाले कुछ अंग्रेजी और कुछ अरबी फारसी शब्दों के उदाहरण दो। यानी हमारे हिंदी भाषाओं में अपने हिंदी के अलावा और बहुत सारी भाषाओं का भी मिश्रण है, जिसमें बहुत सारे विदेशी भाषाएं हैं। अरबी फारसी के साथ साथ अंग्रेजी भी हैं। तो देखते हैं अंग्रेजी शब्द। भारतवर्ष में मुगलों तथा अंग्रेजों के शासन के प्रभाव से उनके शब्द भी हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। तो अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं स्कूल, अलमारी, स्टेशन, साइकिल इत्यादि। और अरबी फारसी के शब्द हैं किताब, कलम, कागज, चश्मा, दुनिया इत्यादि। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में सबसे पहले किस भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था? बाद में किन किन भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ और उनका अनुवादक कौन कौन थे? पता करो और लिखो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम रामायण को वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा था। फर्स्ट वे लिखे थे। उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं में सबसे पहले अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में रामायण का अनुवाद किया था। कंबन, यहाँ पे कंबन होगा, कंबन ने तमिल भाषा और माधव कंदली ने असमिया भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। तो आप सुधार सकते हैं, यहाँ पे कंबन होगा जो तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम रूप लिखो। तो हम तत्सम और तद्भव पहले ही समझ चुके थे कि तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जिसका प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और तद्भव वे शब्द होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं परिवर्तन के साथ, यानी उसके शब्द बदले होते हैं। तो तद्भव शब्द है पिता, माता, भाई, घर, हाथ, पाँव, मोर। तो इसका तत्सम रूप होगा, पिता का पितृ होता है, माता का मातृ, भाई का भ्राता, घर का गृह, हाथ का हस्त, पाँव या पैर का पाद, मोर का मयूर। अगला प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में कितने भाषाओं की स्वीकृति दी गई है? तो भारत संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं की स्वीकृति दी गई है। वे भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बोडो, बंगला, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो आप किताब में भी अच्छे से देख सकते हैं 22 भाषाओं के नाम हैं। अगला प्रश्न है, रामायण का रचना किसने किया था? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का रचना किया था। अगला है, रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। अंतिम प्रश्न है, नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो नागालैंड में नागामीज भाषा बोली जाती है। आपसी संपर्क की सुविधा के लिए नागा लोग नागा जनजातीय भाषाओं के तत्व तथा असमिया के मिश्रण से बनी नागामीज, यानी नगाओं के भी कुछ इसमें शब्द हैं भाषा, और असमिया के भी भाषाओं का मिक्स करके या मिश्रण करके जो भाषा बोली जाती है उसे नागामीज भाषा कहते हैं। तो आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।